एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हम उत्तराखंड 1000 वन लाइनर सीरीज जो हमारी चल रही है, ये उसका पार्ट 10 है। और इसमें डिस्कस करते हैं हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को, जो आपके उत्तराखंड की एग्ज़ाम की तैयारी को काफ़ी बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, पार्ट 9 तक अपलोड हो चुके हैं, यानी कि आज हम इसके 500 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। तो देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है और 10 से 12 मिनट में हम पूर्णतः इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। और आजकल हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है दोस्तों। ठीक है, जो यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस है जनरल पेपर का, उसमें 20 नंबर की हिंदी आती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप उसमें भी हिस्सा ज़रूर बने, उन वीडियो को भी देखें, आपके एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पवार वंश का सबसे प्राचीनतम काव्य किसे कहा गया है? तो देखिए, पवार वंश का सबसे प्राचीन काव्य है मानवोदय काव्य, और मानवोदय काव्य की रचना करी है दोस्तों भरत कवि ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर इसकी लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी तो संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है दोस्तों। और मानसा के टाइम पे यह काव्य लिखा गया है, मानवोदय काव्य भरत कवि के द्वारा, और लगभग मानसा की इसमें प्रशंसा की गई है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस परमार शासक के दरबार में नवरत्नों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो फतेह शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन मैंने परमार वंश से रिलेटेड रखे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। नेक्स्ट है, किस परमार शासक के समय सकलाना विद्रोह व कीर्तिनगर आंदोलन हुए? तो देखिए, जब टिहरी के राजा के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे तो उस समय लगभग 1946 से 1950 तक ये आंदोलन हुए कीर्तिनगर और टिहरी में। ठीक है, आपको पता है 1 अगस्त 1949 को टिहरी को उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना दिया गया था। ठीक है, तो उस समय जो टिहरी के राजा थे वो थे दोस्तों मानवेंद्र शाह, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गढ़वाल की दिल्ली उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, गढ़वाल की दिल्ली के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों श्रीनगर को। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की तरह श्रीनगर पर भी 11 बार आक्रमण का उल्लेख मिलता है और 11 बार इसे बसाने का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंवार वंश कृषि उपज का कितना भाग कर के रूप में लेते थे? तो देखिए, ये 1/3 भाग जो है वो कर के रूप में लेते थे दोस्तों। ठीक है, परमार वंश। नेक्स्ट है, चैतू व मानकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो देखिए, गढ़वाल शैली के चित्रकार थे चैतू व मानकू, और इनको संरक्षण दिया था सुदर्शन शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में किस संस्था द्वारा हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति दी जाती है? तो देखिए, 1965 को NIM यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी के द्वारा हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति दी जाती है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। NIM आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, चाली और भौर का संबंध किस नृत्य से है? तो केदार नृत्य से संबंधित हैं चाली व भौर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कुमाऊं की दानपुर घाटी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि कुमाऊं की दानपुर घाटी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर को कुमाऊं की दानपुर घाटी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, चौफिट शिखर बुग्याल का है। तो चौफिट शिखर बुग्याल है दोस्तों चमोली में स्थित। इसके अलावा चमोली में औली बुग्याल भी है, ये आपको याद रखना है। बेदनी बगजी बुग्याल ये भी चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के पुस्तक के लेखक हैं भजन सिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, राज्य में गुलाब घाटी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, गुलाब घाटी जो है वो काठगोदाम में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। एक आपसे पूछा जाता है कि मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो देखिए, मांझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी व हिमाचल बॉर्डर पर स्थित है। तो उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांझी वन फूलों की घाटी पूछा जाएगा तो उत्तरकाशी हो जाएगा। फूलों की घाटी चमोली, और गुलाब घाटी आपको काठगोदाम आंसर याद रखना है। नेक्स्ट, टिहरी रियासत में संस्कृत विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो देखिए, टिहरी रियासत में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी महाराजा कीर्ति शाह ने। और टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, और स्वामी राम तीर्थ भी इन्हीं के समय में टिहरी आए थे दोस्तों।
ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वामी रामतीर्थ किसके समय में टिहरी आए थे? तो कीर्ति साहू उस समय राजा थे। और टिहरी में सरकारी प्रेस की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा ही की गई। इसके अलावा इन्होंने टिहरी में घंटाघर की स्थापना भी की 1898 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य में चीन से सबसे अधिक किस जिले की सीमा लगती है? तो देखिए दोस्तों, अभी आपको पता है कि भारत का चीन व नेपाल से कैसा सामंजस्य चल रहा है, तो इस टॉपिक या क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 सीमांत जिले हैं, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, जो कि चीन की सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो राज्य में सबसे अधिक किस जिले की सीमा लगती है चीन से? तो ये पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नैनीताल स्थित नौ कुचिया ताल कुमाऊं का सबसे गहरा यानी कि 40 मीटर गहरा इसकी डेप्थ है, तो इसका आकार कैसा है? तो 9 भुजाकार, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी में जो डोडी ताल है, इसका आकार भी पूछा जाता है, तो डोडी ताल का आकार 6 कोनों वाला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई है? तो तड़ाग ताल अल्मोड़ा में जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनाई गई है। नेक्स्ट है, गोविंद सिंह की तपस्थली कहा जाता है। तो देखिए, गोविंद सिंह ने जहाँ पे तपस्या की थी, तो वहाँ पे है हेमकुंड, यानी कि चमोली में हेमकुंड नामक स्थान पर गोविंद सिंह की तपस्थली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए, उदय शंकर नृत्य अकादमी ये अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी से कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय राज्य में कहाँ स्थित है? तो भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय राज्य में देहरादून और अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना व क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, फूलों की घाटी की स्थापना होती है 1982 में दोस्तों, ठीक है। और 87 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है दोस्तों, ठीक है। फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। नेक्स्ट है, पहाड़ का बाजार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पहाड़ का बाजार कहा जाता है दोस्तों हल्द्वानी को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आया था कि लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? तो देखिए, लाल कुर्ती बाजार भी अल्मोड़ा रानीखेत में ही स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में कंटूर खेती की जाती है। तो राज्य में कंटूरी खेती दोस्तों पहाड़ी ढालों पर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में चांदी के लिए कौन सा जिला प्रमुख है? तो राज्य में चांदी के लिए दोस्तों अल्मोड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। और पीतल नगरी भी अल्मोड़ा को कहा जाता है, और पठाल नगरी भी अल्मोड़ा को कहा जाता है। इसके अलावा आपसे चूना या संगमरमर पूछा जाए तो देहरादून इसके लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, राज्य में सेब मुख्यतः देखिए हरसिल के सेब है, यानी कि उत्तरकाशी, नैनीताल, ऐसी ठंडी जगहों से सेब का निर्यात होता है देश में। और राज्य में जो उत्पादित सेब है उसको दिल्ली में दोस्तों न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, वह देश के अन्य भागों में हिमाचली ब्रांड के नाम से बेचा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, घास के मैदानों बुग्यालों के निचले भागों के वनों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, उत्तराखंड की मृदा का अगर पीएच मान आपसे पूछा जाए तो 5.5 से 6.5 के बीच में होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और उप पर्वतीय मृदा कहा जाती है, जो बुग्याल होते हैं उसके निचले भागों में जो मिट्टी होती है उसको उप पर्वतीय मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट है, चाय के लिए चकोड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ठीक है। तो देखिए, चाय के जो फर्स्ट जो कहा जाता है, तो 1824 में बिशप हैवर ने सबसे पहले उत्तराखंड में चाय की खेती का विचार किया था, ठीक है। बिशप हेबर आपको याद रखना है। और देखिए, चाय के लिए जो चकोड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत में पुछी कर जो किस पे लगाया जाता था? टिहरी रियासत में कई कर थे दोस्तों, जैसे पुछी कर हुआ, टांड कर हुआ, सैनिक कर हुआ, ऐसे कई कर थे। और मैंने आपको बताया था ऊपर कि 1/3 भाग जो था वो कृषि से लिया जाता था कर के रूप में। और टिहरी रियासत में जो पुछी कर था दोस्तों ये पशुओं पर लगाया जाता था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो देखिए, समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है देव प्रयाग टिहरी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। राज्य में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, राज्य में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने शेर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो देखिए कर्नल पितृशरण रतूड़ी को उन्होंने शेर ए हिंद की उपाधि से सम्मान किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 31वां क्वेश्चन, मोलाराम की प्रसिद्ध रचना जो गढ़ राजवंश है ये किस भाषा में है? तो देखिए इसका राइट आंसर ब्रज भाषा होगा। आप गढ़वाली या कुमाऊनी या हिंदी या संस्कृत ऑप्शन में होगा तो उसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि गढ़ राजवंश की भाषा है दोस्तों ब्रज भाषा। नेक्स्ट दोस्तों, FRI भवन का वास्तुकार कौन था? तो देखिए FRI जो कि देहरादून में है, फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और CG ब्लोमफील्ड के द्वारा 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किसने अपनी पुस्तक में अजय पाल को गढ़पाल कहा? तो देखिए पातीराम ने अपनी पुस्तक में अजय पाल को गढ़पाल कहा था। ठीक है, ठीक है। और पातीराम की एक फेवरेट जो पुस्तक है पूछा जाता है उसका नाम है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक। ठीक है, ये पातीराम की पुस्तक है। नेक्स्ट है, डांग खर्क और कोरा खर्क बुग्याल किस जनपद में है? तो देखिए डांग खर्क और कोरा खर्क बुग्याल दोस्तों चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है, गोरखा शासक शादी विवाहों से कौन सा कर लेते थे? तो शादी विवाहों से गोरखा शासक टीका भेंट कर लेते थे दोस्तों। नेक्स्ट है, हेनरी रैमजे किस देश का निवासी था? काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन। तो हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड का निवासी था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन, अग्नि तीर्थ किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों तो देखिए अग्नि तीर्थ जो है बागेश्वर का प्राचीन नाम है दोस्तों। बागेश्वर को वाक ईश्वर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, जिम कार्बेट की पुस्तक टेम्पल टाइगर किस मंदिर से संबंधित है? ठीक है, टेम्पल टाइगर जो है वो देवीधुरा चंपावत से रिलेट है इसका। और जिम कार्बेट उत्तराखंड के फेमस शिकारी है दोस्तों। ठीक है, और काफ़ी बाघों का इन्होंने शिकार किया है। नेक्स्ट है, राज्य में गुरु माणिकनाथ मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो मेलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी यूके SSS में पूछे जाते हैं, तो टिहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु माणिकनाथ मेला टिहरी में लगता है। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बंटा है दोस्तों? तो देखिए अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ का मास्टर प्लान तैयार किया गया दोस्तों, और इसको काफ़ी डेवलप करने का प्रयास उसमें मास्टर प्लान में किया है। ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर जो है दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है सिंहद्वार, दूसरा मंडल और तीसरा गर्भगृह। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। नेक्स्ट है मानवोदय काव्य। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था मैंने आपको यही डिस्कस किया था, मानवोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया? भरत कवि के द्वारा। और किसके टाइम में? मानसा के टाइम पे, और इसकी लैंग्वेज है दोस्तों संस्कृत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में चकबंदी के प्रेरणता के रूप में जाना जाता है। तो उत्तराखंड में चकबंदी की प्रेरणता किसे जाना जाता है? तो देखिए 1962 में उत्तराखंड यानी कि उत्तर प्रदेश से चकबंदी की शुरुआत हुई दोस्तों। और अभी तक जो हमारा जो चकबंदी का 2015 से पहले जो हमारे चकबंदी का जो भी पूरा शेड्यूल था वो उत्तराखंड के यूपी के 1962 के जो एक्ट है उस पर चलता था। ठीक है, 2015 के बाद अपना एक नया एक्ट बना और उसी के हिसाब से उत्तराखंड में चकबंदी की जाती है। तो उत्तराखंड में चकबंदी के प्रेरणता के रूप में जाना जाता है दोस्तों गणेश सिंह गरीब को, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो कालागढ़ में वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों। नेक्स्ट है, कोट किसका प्राचीन नाम है? तो देखिए कोट जो है वो दोस्तों काशीपुर का प्राचीन नाम है, और गोविशाण नाम भी काशीपुर का ही है। देखिए दोस्तों वीडियो लंबी होने के कारण मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को फिर देखिएगा, तो काफ़ी क्वेश्चन आप देखने से ही आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को 2013 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो देखिए चंडी प्रसाद भट्ट जो है वो पर्यावरण आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे दोस्तों, और 1982 में इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, और 2013 में दोस्तों इनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, भूटिया व्यापार की समाप्ति किस वर्ष की गई? तो 1962 में चाइना के युद्ध के बाद भूटिया व्यापार की समाप्ति की गई थी दोस्तों। चाइना या तिब्बत से इनका व्यापार चलता था, पिथौरागढ़ की जनजाति पिथौरागढ़ से। तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट है, गढ़वाल मंडल के किसी पीर अथवा देवता के जीवन संबंधित गाथा या गीतों को कहा जाता है? तो देखिए गढ़वाल मंडल में किसी देवता के जीवन के संबंधित जो गाथा गाई जाती है उसको पवाड़ा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पवाड़ा। और कुमाऊँ की बात करें तो कुमाऊँ में कुटकू या कटकू कहा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, अंधेरों से मुठभेड़ किसकी रचना है? तो अंधेरों से मुठभेड़
ये रचना है दोस्तों गंगा प्रसाद विमल जी की। नेक्स्ट है उत्तराखंड में काठ का हिरण नृत्य कहाँ किया जाता है। तो देखिए उत्तराखंड में काठ का हिरण नृत्य का किया जाता है दोस्तों जौनसार देहरादून में। और जौनसार देहरादून में ही हनोल मंदिर स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और हनोल मंदिर के प्रसिद्ध देवता हैं या जौनसार के प्रसिद्ध देवता हैं महासू देवता, जो कि शिव के ही अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट है माउंट सुदर्शन कहाँ स्थित है दोस्तों। तो देखिए माउंट सुदर्शन उत्तरकाशी जिले में स्थित है और गौमुख गंगोत्री के नज़दीक ही यह माउंट सुदर्शन पर्वत स्थित है। इसके अलावा गंगोत्री ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में स्थित है। माउंट मुम्बा जो कि NIM के द्वारा खोजी गई थी पिछले साल, नई चोटी, उसका सफलतापूर्वक आरोहण किया था उन्होंने, तो माउंट मुम्बा भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए, तो तब तक के लिए बाय बाय।